नमस्कार। बोध ही वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आज की सत्संग प्रश्न उत्तर से शुरू करेंगे, यानी कि परीक्षा से, जो महेंद्र की परीक्षा है। महेंद्र से जानना चाहता हूँ, क्या वो आ गए हैं सत्संग में, तैयार हैं? जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 या अधिक के उत्तर मिलने पर, उतने अंक आने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। नियम वही है, सब जानते ही होंगे। कोई बीच में प्रश्न ना पूछें, कोई उत्तर ना दे, शांति से सुनिए। ये आपके प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न और उत्तर भी आराम से दीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान की क्या परिभाषा है? ज्ञान अनुभवों का व्यवस्थीकरण है और अज्ञान का पता करना ही ज्ञान है। सभी तरह का ज्ञान होता है वैसे तो, लेकिन इसका प्रश्न का उत्तर ये रहेगा कि सभी जो अनुभव होते हैं उनका जो अ, चित्त में जो व्यवस्थीकरण होता है उसको ज्ञान कहते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, विज्ञान और ज्ञान में क्या भेद है? विज्ञान ज्ञान मार्ग की एक शाखा है और विज्ञान एक विशेष विषय का ज्ञान है, भौतिक जगत का। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान किसी भी चीज का जो अनुभव हो रहा है सभी ज्ञान है। अनुभव शुद्ध अनुभव होता है और ज्ञान जो है उन अनुभवों का व्यवस्थीकरण करके जो होता है, उनको व्यवस्थित व्यवस्थित कर लिया जाता है, तो वो ज्ञान होता है। तो इनमें यही भेद है कि विज्ञान सीमित है और ज्ञान असीमित है। असीमित तो नहीं कहेंगे, पर वो व्यवस्थीकरण है और विस्तृत है ज्यादा। तीसरा प्रश्न है मेरा, क्या ज्ञान मार्गी में करुणा और दया के गुण होना आवश्यक है? ज्ञान मार्गी जो होता है वह चेतना में रहकर कार्य करता है, अहिंसा पूर्वक कार्य करता है। और चेतना के प्रकाश में जो भी आवश्यक है वो सभी गुण उसमें होते हैं। आवश्यक कह नहीं सकते कि उसके क्या आवश्यकता है क्या नहीं है, लेकिन चेतना के प्रकाश में जो भी वह करता है वो सही करता है। और करुणा और दया स्वाभाविक रूप से होती ही होगी ही। और आवश्यक ये नहीं कह सकते ज्ञान मार्गी में कि ज्ञान उसको होने के बाद उसके क्या आवश्यक होंगे, क्या गुण होंगे उसके। तो ज्ञान मार्गी में आवश्यकता करुणा और दया के गुण होना आवश्यक है। तो आवश्यक तो ऐसे नहीं है, लेकिन जो ज्ञान मार्गी के जो गुण होते हैं वह मुमुक्षत्व होना चाहिए उसके अंदर, जिज्ञासा होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। और जब ये सब रहेंगे तो करुणा और दया तो रहेगी ही। मेरा चौथा प्रश्न है, स्वयं को स्वयं का ज्ञान किस विधि से होता है? जब स्वयं की मिथ्या को देख लिया जाता है कि मेरा स्वयं मिथ्या हूं, मैं मेरा होने का जब मुझे ज्ञान होता है कि मैं नहीं हूं, केवल अस्तित्व है, अनुभव करता है, तो ये कोई विधि नहीं है, अज्ञान के नाश से ही स्वयं का ज्ञान होता है। मेरा पांचवा प्रश्न है, मन और आत्मन एक क्यों है? मन एक स्मृति है, चित्त चित्त की अवस्था है, चित्त है। और आत्मन उसको अनुभव करने वाला, अनुभव करता है। तो ये प्रश्न गलत है कि मन और आत्मन एक क्यों है। हाँ, अद्वैत की दृष्टि से देखेंगे तो अद्वैत में फिर सभी एक है, उसमें फिर वहां पर कोई भेद नहीं है। लेकिन यहाँ तक द्वैत की दृष्टि में है तो मन एक अनुभव है और आत्मन अनुभव करता है। और मन एक चित्त वृत्ति है और परिवर्तनशील है, असत्य है, भ्रम है। छठा प्रश्न है मेरा,
सभी भिन्न स्वभाव के हैं फिर तत्व एक कैसे। तो जो स्वभाव है वह एक चित्त वृत्ति है जो स्मृति आधार पर चलती है कारण शरीर के माध्यम से। और तत्व सभी का एक है। तो सभी भिन्न स्वभाव के हैं फिर तत्व एक कैसे। तो जितने भी व्यक्ति हैं उनके कारण शरीर अलग हैं, उनके चित्त अलग हैं, उनके अनुभव अलग हैं, उनके संस्कार अलग हैं, इसलिए वो भिन्न होंगे। लेकिन जो उनका सबका अनुभव करता है वो सब एक है। वो मैं, मेरा तत्व है और वो एक है। मेरा नहीं कहना चाहिए, वो सभी का तत्व है और केवल वही है और कोई उस अद्वैत है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो सभी भिन्न स्वभाव के हैं फिर तत्व एक कैसे। तो ये प्रश्न भी थोड़ा, जो स्वभाव है वह चित्त वृत्ति है और ये अनुभव करता ही स्वयं को ही अ, अनुभव कर रहा है चित्त के माध्यम से। तो एक नहीं है, तत्व एक है और स्वभाव इसलिए भिन्न। मेरा सातवां प्रश्न है, अनुभव कितने प्रकार के हैं। अनुभव मूल रूप से तीन प्रकार के हैं। जगत का अनुभव है, शरीर का अनुभव है और मन का अनुभव। और यदि इनको और गहराई से देखेंगे तो सभी अनुभव मानसिक अनुभव हैं। कह सकते हैं कि अगर विस्तार से देखेंगे तो तीन तरह के अनुभव हैं और अगर गहराई से देखेंगे तो सभी तरह के अनुभव मानसिक अनुभव हैं जो कि इंद्रियों की अनुभूति मात्र है। आठवां प्रश्न है मेरा, चित्त में वृत्तियां क्यों हैं, क्या करने से समाप्त होंगी। चित्त का स्वभाव ही वृत्तियां के माध्यम से चलने का है। नियम नियम से चित्त चलता है। नियमित नाद रचनाएं ही चित्त है। और इसमें चित्त एक स्मृति की प्रक्रिया है और स्मृति में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो अनुभवों से समय समय पर जैसे जैसे उसको अनुभव होते जाते हैं वैसे वैसे वो वृत्तियां आगे बढ़ती रहती हैं और स्तरीय रचनाएं करती रहती हैं। उनके स्तर विकासशील होते रहते हैं और वह ऐसे स्वयं संगठन की प्रक्रिया से चलती रहती हैं और विनाश भी होती रहती हैं। तो चित्त में इस तरह की वृत्तियां हैं, क्यों हैं इसका कारण नहीं कह सकते कि क्यों है, लेकिन इस तरह का ही उसका जो परिवर्तन है वह इस तरह का ही है उसमें। क्या करने से समाप्त होंगी, तो ये स्वतः ही विकासशील हो रही हैं और कुछ भी वृत्तियां चलती रहती हैं। हाँ, कुछ तेज कर सकते हैं उनको, बाकी ये वृत्तियां चलती हैं और अपना एक, इनका एक विकास क्रम है वो पूरा करती हैं वो। मेरा नवा प्रश्न है, अद्वैत का अनुभव कैसा लगता है। अद्वैत का अनुभव नहीं हो सकता है और उसको बताया भी नहीं जा सकता है, वो हुआ जा सकता है। अद्वैत में न अनुभव करता है न अनुभव है, वहां पर मात्र अनुभव क्रिया है। न दृष्टा है न दृश्य है, केवल दृष्टि मात्र है वहां पर। तो अनुभव कैसा लगता है ये, इसको अवर्णीय है, ये कह नहीं सकते, इसको बताया नहीं जा सकता है, ये होकर ही जाना जा सकता है। और वहां पर कोई अनुभव नहीं है, वो क्या है, वो अवर्णीय है, उसको बताया नहीं जा सकता। अद्वैत में सब एक है फिर। मेरा 10वां प्रश्न है, आनंद किस प्रकार से आनंद किस प्रकार के जीवन में मिलता है। आनंद मेरा स्वरूप है और जब मैंने स्वयं ये चित्त की वृत्तियों को देख लिया, चित्त के जो चित्त का जो एक खेल चल रहा है, इसको जब मैं देख लेता हूँ तो इसके एक संतुलन आ जाता है मेरे चित्त की वृत्तियों को। जो जो पहले जो प्रभावित करती थी वृत्तियां, वो चित्त वृत्तियां प्रभावित नहीं करती हैं। और जब चित्त स्वच्छ हो जाता है, साफ पारदर्शी हो जाता है, तो मेरा स्वरूप झलकने लगता है स्वाभाविक रूप से। तो आनंद, अज्ञान के नाश से जब मेरा स्वरूप प्रकट होगा तो वो आनंद आनंदी अवस्था ही है, आनंदी है, क्योंकि मैं मूल रूप से मेरा स्वभाव आनंदी है। और जब मैं खाली हो जाता हूँ, शून्य हो जाता हूँ, जब कोई चित्त में वृत्ति अ, विकृति नहीं होती, चित्त में वृत्ति नहीं चलती है,
वर्या चलती है, उसका मैं दृष्टा हो जाता हूँ, सभी चीजों का अनुभव करता हो जाता हूँ, अनुभव, मैं साक्षी हो जाता हूँ, तो मेरा मूल स्वभाव प्रकट हो जाता है। वो स्वाभाविक है, मेरा आनंद मेरा स्वभाव है। जी गुरुदेव, मेरे उत्तर समाप्त हुए। बहुत बहुत अच्छा, अच्छे उत्तर रहे आपके। और आपको मिलते हैं 10 में से 7.5 अंक। तो बहुत बहुत बधाई, आप चरण 4 में पहुंच गए हैं अब। मेरी उम्मीद से ज़्यादा आपने प्रगति की है। जितना मैंने सोचा था उससे अधिक आपको ज्ञान हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। मूल ज्ञान संपूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान है आपको। एक दो जगह बोली। अश्विन गुरु जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, आप तो हैं ही। आप में बहुत अच्छी संभावना है, बहुत आगे जाएंगे आप। और एक दो जगह ही थोड़ी सी गड़बड़ हुई, वो भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं उन्हीं के जवाबों में थोड़ा सा फ़र्क आया। लेकिन आपके सभी जवाब, अगर मेरी जगह कोई और होता 10 में से 10 दे देता। सभी अच्छे जवाब थे। तो अब चरण 4 में आप कार्य शुरू कीजिए, वीडियो देख लीजिए और प्रयोग शुरू कीजिए। सभी प्रयोग कर सकते हैं। हर हफ्ते एक दो लाइनों में आपको अपना प्रगति भेजनी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे 3 महीने आपको प्रयोगों में लगाया जाएगा। उसके बाद जो करना है वो वैकल्पिक है, आपको प्रयोग करते रहना है तो कर सकते हैं। 3 महीने तक करना ज़रूरी है, जिसमें कि साक्षी भाव के प्रयोग, चेतना के प्रयोग और स्वप्न और सूक्ष्म लोक के प्रयोग सब आ जाते हैं। थोड़ा स्वाद ले लेना है इनका, वैसे तो ये सब जीवन भर ही चलता है। तो अब चर्चा कर लेते हैं इन प्रश्नों पे। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, चर्चा के लायक कुछ अब है नहीं, तो एक दो टिप्पणियाँ ही मैं करना चाहता हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 2 था, विज्ञान और ज्ञान में क्या भेद है। तो इन्होंने कहा विशेष तरह ज्ञान है, भौतिक जगत का ज्ञान वो विज्ञान कहलाएगा। और ज्ञान में इन्होंने ज्ञान की परिभाषा बता दी, जो पहले बता दी थी। तो मैं इसमें इतना ही जोड़ना चाहता हूँ कि ज्ञान मूल तत्व ज्ञान है। वो कैसे होता है, परिभाषा अब यहाँ पर इतनी उपयोगी नहीं है, भेद बताना है आपको। तो विज्ञान जो है, जो तत्व नहीं है, जो आवश्यक नहीं है कुछ में, उसका ज्ञान है। और ज्ञान जो है, शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो सत्य का ज्ञान है, जो सबसे आवश्यक है, वो ज्ञान है। इस जगत में क्या हो रहा है संसार में कि ज्ञान को भुला दिया गया है, विज्ञान को ज्ञान मान लिया गया है, मिथ्या को समझदारी मान लिया गया है। इसलिए इस जगत की हालत बहुत बुरी है। तो ये लोगों को भेद पता होना चाहिए ज्ञान और विज्ञान में, तो जाके उनमें थोड़ा सा जागृति आएगी। अभी किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है, जो ज्ञान मार्गी उन्हीं को पता चलता है। तो सबके मन में भेद बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए परीक्षा का प्रश्न बन गया है। नंबर 3 था, ज्ञान मार्ग में करुणा और दया के गुण होना आवश्यक है। तो आपने ध्यान दिया होगा, इतना नहीं बताया गया है हमारे वीडियो में भी, कहीं ऐसा बताया नहीं गया कि यही आवश्यक है तो ही ज्ञान होगा। नहीं, आप वाल्मीकि भी हो सकते हैं, जो आपने सुना ही होगा कि पहले डाकू थे, ज्ञान हो गया। इसी तरह से बहुत सी कथाएं मिलती हैं कि बुद्धि आवश्यक है, बुद्धि आवश्यक है। करुणा दया अगर ना भी हो तो ज्ञान होते ही प्रकट हो जाती है। जैसे कि इन्होंने बताया बहुत अच्छे से, इनको वैसे पूरे नंबर मिले, इसके नंबर काटे नहीं गए। इन्होंने बताया कि जो आवश्यक है उसके बाद वो कर्म होता है। अगर वो दयाहीन है और करुणाहीन है तो भी अगर आवश्यक है तो करना ही है। आपको मच्छर काट रहा है या बिच्छू काट रहा है, आप करुणा और दया की यहाँ आवश्यकता नहीं है। या कोई खतरनाक अपराधी किस्म का व्यक्ति आपके पीछे है, अब दया नहीं करना है। या आपके देश पर आक्रमण हो जाता है, अब युद्ध, दया करुणा नहीं। तो ज्ञानी वो करता है जो आवश्यक है, उसमें सभी गुण आ जाते हैं। जबकि अज्ञानी में एक आध गुण कभी कभी दिख पड़ता है, बाकी सब तीर तुक्का होता है उसका, जो सब करना है वो करने लगता है। तो क्या आवश्यक है, हाँ, जो हमने वीडियो में बताया है, जो ज्ञान मार्गिक गुण, साधक के गुण, वो होना आवश्यक है। षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, जिज्ञासा आदि आदि। उसके बाद जैसा भी चित्त हो, पूरा कचरे का ढेर हो चित्त, तो भी वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं, गुरु से पूछना है क्या करूं शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण बताया जाएगा। स्वयं को स्वयं का ज्ञान किस विधि से होता है, तो इसमें भी पूरे नंबर मिले इनको। क्यों, इन्होंने बताया कि मैं क्या नहीं हूँ, जानना ही स्वयं का ज्ञान है। मन और आत्मन एक क्यों है, हाँ एक नहीं है, बिल्कुल एक नहीं है। सभी भिन्न स्वभाव के हैं, फिर तत्व एक कैसे। इसका उत्तर इतना अच्छा नहीं आया, इसलिए इसमें अंक नहीं मिले। तो मैं ये सत्संग में पूछना चाहता हूँ, बाकी लोगों के भी दिमाग थोड़े दौड़ाए जाए आज,
कि ऐसा क्यों है कि तत्व एक है, स्वभाव अलग अलग क्यों है सभी जीवों का। यहाँ तक कि मनुष्य एक तरह का जीव है, उसमें भी सबके स्वभाव अलग अलग, किसी दो लोगों का स्वभाव एक जैसा होता ही नहीं है। बाकी पशुओं पक्षियों का तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत ही अलग है। हम कहते हैं सभी में एक ही तत्व है, जो आप हैं वही सब में विद्यमान है, आप ही सब में है। अब ऐसा कैसे हो गया फिर? मैं तो ऐसा नहीं हूँ। बाकी साधु को क्या विचार हैं इसमें, कैसा उत्तर आना चाहिए था? सुंदर उत्तर क्या होता है इसका 2-3 वाक्य में? मानस ने कहा चित्त वृत्ति कारण, पड़वेकर ने कहा स्वभाव चित्त का है। हाँ हाँ। पारुल ने कहा संस्कारों के कारण, बिल्कुल सही कहा है। वंदना ने कहा जीव स्मृति अलग अलग है। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। वो अलग क्यों है, अब ये प्रश्न आ जाएगा ना। तत्व तो वही है, अब जीव स्मृति भी क्यों अलग है फिर? तत्व एक है तो मतलब जिसमें अज्ञान है वो इस तरह का प्रश्न कर सकता है। आलोक ने कहा चित्तवृत्ति। हाँ। वेदांश ने कहा है अलग स्वभाव संस्कार कारण हो सकता। लक्ष्मी ने स्मृति। वन ने प्रारब्ध के सिवा सब एक है। ये ठीक नहीं है बात। कारण शरीर से ही व्यक्तित्व तो दिखने लगता है। श्रेय ने कहा तत्व एक है, जैसे मिट्टी से घड़ा भी बनाए से कर दिया भी। ये सुंदर उत्तर है। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था। उपमा से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो श्रेय को पूरे नंबर मिलते हैं। बिल्कुल सही। हिमांशु ने कहा स्वभाव संस्कार से किंतु तत्व एक है। हाँ। पुनीत उन सभी भिन्न, सब अस्तित्व है और अस्तित्व तत्व एक है। अस्तित्व अब अद्वैत में पहुंच गए हैं, वहां भिन्नता और समानता सब कुछ है और सभी का अभाव भी है क्योंकि मिथ्या है। संदीप ने कहा हर चित्त का विकास अलग अलग चल रहा है, इसलिए असंख्य संभावना है। ये भी बहुत अच्छा उत्तर है। तत्व एक है, उनका जो कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल, स्मृति या नाद, वो भी एक ही है, उसमें एक ही नियम है, किंतु अलग अलग अनुभव होते हैं सबको। सबकी स्मृति में अलग अलग छाप छोड़ते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं, इसीलिए वो अलग अलग कर्म करते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। मशीन की तरह है, उसमें जो फीड किया जाएगा वही दिखाई देगा। जैसे सभी जब नया नया फ़ोन खरीद के लाते हैं तो करीब करीब एक ही होता है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक चल रहा है, एक बंद हो जा रहा है, एक गिर पड़ा है कहीं, एक टूट गया है। इस तरह से उन पर संस्कारों की मार पड़ती है और अलग अलग व्यक्तित्व हो जाता है। संदीप का बहुत अच्छा उत्तर है। माधुरी ने कहा कारण शरीर में स्मृतियाँ अलग अलग हैं और संस्कार अलग कारण अलग जान पड़ते हैं। हाँ। पुष्पिंदर का मूल स्वभाव एक है। हाँ हाँ, जो तत्व है उसको मूल स्वभाव कहा जाता है या मेरा स्वयं का स्वभाव कहा जाता है। जो प्रकट है वो चित्त का स्वभाव है। केशव ने कहा तत्व का स्वभाव ही नहीं है, तत्व स्वभाव रहित है। ये उत्तर भी बहुत अच्छा है। नकारात्मक ज्ञान कि जिसे हम स्वभाव समझते हैं वो सब नकारात्मक है। मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मेरी शुरुआत नहीं, मेरा अंत नहीं है, मेरे में गुण नहीं है, मेरे में अवगुण नहीं है, मेरे में वृत्ति नहीं है, मेरे में निवृत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से स्वभाव शून्य, शून्य शून्य ही मेरा स्वभाव है, ऐसा कविता में कह दिया जाएगा। राम ने कहा है कर्म अलग अलग है। कर्म अर्थात संस्कार अर्थात स्मृति, परिवाच्य सब। आनंद ने कहा सभी कर्म अलग है। हाँ, वही बात कही अपने। नयना ने कहा है स्वभाव ब्रह्म है, माया की रचना, स्वभाव चित्त के ऊपरी स्तर है। हाँ, चित्त मात्र है स्वभाव। बिल्कुल सही उत्तर आए सबके, और यही महेंद्र का भी उत्तर होता तो इनको और नंबर मिल सकते थे। तो जिनमें अज्ञान है वो सोचते हैं नहीं नहीं सबका तत्व अलग होगा क्योंकि अलग अलग रूपों में प्रकट है। नहीं, जैसे कि श्रेय ने बताया मिट्टी अलग अलग रूपों में प्रकट है, लेकिन है मिट्टी। पानी कई बर्तनों का रूप लेता है या सागर में कई तरह की लहरें आती हैं, लेकिन पानी एक ही है। तो अज्ञान के कारण भिन्नता दिखती है, ज्ञान में एकता है। हम सब एक हैं तत्व के स्तर पर। तो जैसे जैसे ऊपर की परतों पे जाते जाएंगे भिन्नता भी कम होती जाती है। सबसे अधिक जो भिन्नता दिखाई देगी वो है अहम के स्तर पर, वहाँ पे पूरी तरह से अलग है। अच्छा, आगे चलते हैं। अद्वैत का अनुभव कैसा लगता है? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही आया, अनुभव नहीं है, इसलिए पूरे नंबर मिल गए। इसमें मैं एक ही चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जो अभी अनुभव हो रहा है वो अद्वैत का ही है। अगर आपसे पूछे नहीं अद्वैत का अनुभव अलग होगा, नहीं, अगर वो सत्य है तो अभी होगा, इस समय भी होगा। अद्वैत अगर सत्य है तो इस समय भी होगा। तो ये अनुभव अद्वैत का ही है, द्वैत नहीं है। और ये जिन्होंने त्रिदिवसीय कार्य किया है उनको सीधा दिखाया जाता है ये कि देखिए आपको क्या अनुभव हो रहा है, और वो अनुभव कर्ता से कितना दूर है, कितनी भिन्नता है दोनों में, और फिर कोई जवाब नहीं आता। और उनका ये रोज का अनुभव है। जो हमारा अभी का अनुभव जो हो रहा है वो अद्वैत में हो रहा है। चित्त वृत्ति कारण दो में बांट दिया जाता है, वो अज्ञान के कारण
अलग समझ लिया जाता है कि अद्वैत नहीं है, ऐसा समझ लिया जाता है, तो ये नासमझी है बस। जो अभी है वो ब्रह्म स्वयं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे सरल ज्ञान यही है। सबसे कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तरह तरह की मान्यताएं, अंधविश्वास। अच्छा, आनंद किस प्रकार के जीवन से होगा, क्या था प्रश्न? आनंद किस प्रकार के जीवन मिलता है, तो ये भी सत्संग में ही पूछना चाहूँगा मैं। सभी लोग आनंद में हैं, हो सकता है कुछ सूत्र मिल जाए जो आनंद में नहीं है उनको। किस तरह के जीवन जीने से आनंद आ जाएगा जीवन में, कौन बताना चाहेगा? इनको आधे नंबर मिले महेंद्र को। किस प्रकार का जीवन जीऊं तो आनंद हो जाए? वंदने का साक्षी भाव, वंदना का जिसमें कुछ अनावश्यक ना हो। पारुल ने कहा ब्रह्म स्वरूप में रहकर अनित्य साक्षी में रहने से सदा आनंदित रहते हैं। हिमांशु ने कहा है ज्ञान एवं चेतना में जीवन आनंद है। लग रहा है सभी एक ही तरह का उत्तर दे रहे हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है, आनंद मेरा स्वभाव है, आता जाता नहीं। ये उत्तर मैं सुनना चाहता था, पद्मजा का उत्तर। आनंद मेरा स्वभाव है, अब कैसा जीवन जियोगे तुम, कैसा जीवन जियोगे कि वो हो जाए जानना। हाँ, अक्षता ने भी कहा है आनंद मेरा स्वरूप है। माधुरी ने कहा अन बंधनों से मुक्ति होने पर। नहीं, पहले से ही मुक्त हैं आप, कोई बंधन नहीं है। अगर ये जोड़ तोड़ चलती रही बंधनों से मुक्ति की, तो वो कभी होगा नहीं और आनंद कभी आएगा नहीं, जो कि माधुरी का स्वभाव है। चल रहा है कुछ ना कुछ जोड़ तोड़, अब आनंद में रहने का प्रयास कीजिए। कई बार बोला मैंने। पुष्पिंदर ने कहा मिथ्या को मिथ्या जानने से, मैंने कहा आनंद ही है, आवरण हटेगा आनंद ही है। हाँ, वेदांश ने कहा आनंद मिलता नहीं है, मेरा स्वभाव है, केवल अज्ञान के कारण पाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। हाँ, ये भी बोलना चाहिए था कि कुछ ना करें। वो इच्छा ही करना व्यर्थ है। अज्ञान हटाने की इच्छा जरूरी है, आनंद पाने की नहीं, पहले से। सोने को क्या करना पड़ेगा कि वो सोना हो जाए? स्वर्ण उसका स्वभाव है, चमकना उसका स्वभाव है। अब वो मैल उसके ऊपर जो जमा है, शायद उसके कारण लगता हो कि आनंद नहीं है। तो बस सुनार के पास जाके वो चमका लेना चाहिए, पॉलिश। सुनार अर्थात गुरु, जो कि अज्ञान के मैल हटा देता है, अंधकार हटा देता है। प्रकाश में आनंद ही तो है। उसके बाद व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीना है। ये भी हम बहुत बार कह चुके हैं सत्संग में कि कोई सूत्र नहीं है, आपको अपना प्रारब्ध पूरा करना है, अपने अनुसार जीवन जीना है, आनंद में रहकर। कैसे रहेगा आनंद? ज्ञान से। जैसे कि लोगों ने बताया कि ज्ञान में स्थित रहने से, अर्थात साक्षी भाव, मैं साक्षी हूँ, ये भाव, तो कहाँ जाएगा आनंद? और नहीं है वो भाव, तो भी आनंद ही है। जब याद आ जाएगा तो यही याद आएगा कि मैं सोना हूँ, गहना नहीं। लक्ष्मी ने कहा आनंद अभी केवल स्मरण में रहना है। पुनीत ने कहा ज्ञानी का जीवन आनंदमय ही है। हाँ, लगता नहीं होगा बाहर से, लेकिन अंदर से आनंद ही है, सच्चिदानंद मैं ही हूँ। राम ने कहा किसी चीज़ की इच्छा न रखने में ही आनंद है। ये ठीक नहीं है कि आप तो नए नए आए हैं यहाँ पर, है ना, ये ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा मनन कीजिए। इच्छा में क्या बुराई है? इच्छा पूर्ति नहीं होती तो थोड़ी देर के लिए चित्त शांत होता है कि मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही, और इसमें अज्ञान है कि ये इच्छा मेरी है। उस इच्छा से मोह हो गया है, ममत्व तो आ गया है, उसमें मेरा है। अब वो इच्छा आ गई, आने दो उसको, चाय पानी पिला के भेज दो। अगर वो पूरी होनी होगी तो हो जाएगी। संभाव समचित्त साक्षी बने रहना जरूरी है। इच्छाओं का दमन ना करें। कई बार बोला गया है ना, ज्ञान मार्ग में इच्छा पूर्ति भी आनंद है, इच्छा की अपूर्ति, अपूर्ण रह जाना, उसकी प्यास रह जाना भी आनंद है, उसका भी मजा उठाइए। वृत्ति इच्छा। प्रशांत देवी का आनंद स्वरूप है। आलोक ने कहा जीवन में आनंद का अभाव है, आनंद मेरा स्वभाव। ऐसा नहीं। जीवन क्यों दुखदायी लगता है? क्योंकि अंदर अभाव है। अभाव आनंद का नहीं है, ज्ञान का अभाव है। पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, ये नहीं पता, मैं क्या हूँ ये नहीं पता, तो क्या होगा फिर? अंधेरा ही अंधेरा होगा। विमलेश ने कहा आनंद हमेशा उपलब्ध है, उसे जानना है। हाँ। एमएस ने कहा आनंद से क्या होता है, कारण क्या है? आनंद अर्थात न सुख न दुख, न इच्छा न अनिच्छा, न विरक्ति न आसक्ति, शून्यता, ये मेरा स्वभाव है। तो एमएस को कोई ज्ञान नहीं है, शुरू कर दीजिए। आनंद बोधि ने कहा जीवन से मुक्ति आनंद है जो पहले से है। हाँ, आनंद पहले से है, जीवन है तो भी आनंद ही है। खुशी ने कहा आनंद पाने के लिए हमें किसी स्थूल वस्तु पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, सुख या दुख, हमें हर परिस्थिति में आनंद मग्न रहना चाहिए। हालांकि कहना सरल है, आजमाना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरे ज्ञान से इतना पता है। बहुत अच्छा है आपका, आपने जो अभी तक सीखा है उसके अनुसार आपका कहना उचित है। अब ये जानना शुरू कर दीजिए कि आनंद मग्न कैसे रहें।
हर स्थिति में। ये क्या है साक्षी भाव जो लोग कहते रहते हैं, है क्या, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये जानने की इच्छा रखिए, अपने आप आ जाएगा। मुमुक्षत्व या जिज्ञासा रखिए। मनीष ने कहा अपने मैं बोध से जीना, हाँ, स्वसाक्षी, साक्षी भाव। दिव्य कांति ने कहा जब शरीर को मैं मानना छोड़ दे और साक्षी भाव में रहे तो हम वैसे ही आनंद में। हाँ ठीक है। MS ने कहा इच्छाओं का नमन क्यों ना करें, नमन नहीं दमन। तो MS को मैं ही सलाह दूंगा कि ABCD से शुरू कर लीजिए। वो त्रिदिवसीय कार्यक्रम के पेज में जाकर एक शिक्षक से संपर्क कर लीजिए जो खाली है, उनसे शुरू कर दीजिए ज्ञान लेना। वंदना ने कहा इच्छा से कहेंगे आओ बैठो पास जरा बातें कर ले। हाँ ध्यान दीजिए, अगर इच्छाएं नहीं होती तो आपके जीवन में नीरसता होती है। जिन लोगों की इच्छाएं मर चुकी हैं या मार डाली गई हैं वो पत्थर जैसे बैठे हैं, उनके तो चेहरे पे मुस्कान भी नहीं आती और आंखों में आंसू भी नहीं आते, पत्थर ही हो गया, वो इंसान नहीं रहा। इच्छाओं को देखना है कि वो इस जीवन को चला रही है, संपूर्ण जगत को इच्छा ही चला रही है। देवी स्वयं इच्छा है, देवी स्वयं वासना है, इस वासना के कारण ही संपूर्ण सृष्टि है। तो उनसे मनोरंजन बहुत होता है, आज ऐसी इच्छा आई है कल वैसी, इस इच्छा ने ये कर्म करवा दिया, उस इच्छा ने वो कर्म करवा दिया, जो कि जीव से करवाती वो इच्छा, मुझसे नहीं। मैं कर्महीन हूँ, है ना, मैं कर्महीन हूँ, मैं इच्छाओं का दृष्टा हूँ, मैं कर्म का दृष्टा हूँ, मैं फल का भी दृष्टा हूँ। तो ये मज़ा आता है इसमें। अगर सपना चल रहा है तो थोड़े अच्छा चलना चाहिए ना। जैसे आप पिक्चर देखने गए तो अगर वहाँ पे 2-3 लोग पत्थर की तरह बैठे हैं तो पिक्चर में क्या मज़ा हो, तो पैसे बर्बाद हो गए। कुछ धूम धड़ाका होना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये इच्छाओं का कार्य है। और ज्ञानी की इच्छा कैसी होती है, परोपकार की इच्छा होती है। फिर उसमें जो प्रपंच चाहिए वो किया जा सकता है। अगर उसमें सबका भला है, अहिंसा है, तो जो चाहे आप कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। इच्छाओं का तिरस्कार नहीं करना है, इच्छाओं का नमन नहीं करना है, तो कुछ नहीं रह जाएगा। इच्छाओं का विकास करना है, विकास क्रम में आगे बढ़ना है। एक से एक परिष्कृत इच्छाएं अब आनी चाहिए। ये प्रगति का संकेत है कि आपके कर्म कैसे हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं क्या आ रही हैं। अगर पशु वृत्ति की इच्छाएं हैं तो अभी प्रगति होना बचा है। मनुष्य वृत्ति है तो काफ़ी दूर आ गए हैं। और अगर आध्यात्मिक वृत्ति है काफ़ी प्रगति हो गई है। तो अगर वो इच्छा ही नहीं रहेगी तो मानदंड क्या है फिर आपकी प्रगति जानने का? आंख बंद करके बैठे रहना मानदंड नहीं है, वो तो पेड़ पौधे भी कर लेते हैं। जय सिंह ने कहा इच्छाओं का अभाव आनंद है। नहीं, तो आप में भी ज्ञान की संभावना अभी है ना, ज्ञान लेने की संभावना है अभी। जय सिंह में इच्छा है तो भी मैं आनंद हूँ, नहीं है तो भी आनंद हूँ। जैसे सिनेमा का पर्दा खाली है तो भी वो पर्दा है सफ़ेद, उसमें चित्र चल रहे हैं तो भी वो पर्दा ही है, छुप गया है चित्रों के पीछे लेकिन है तो पर्दा। तो ये दृष्टा संपूर्ण अस्तित्व है जो पर्दे की तरह है, शून्य पर्दा जिस पे ये चित्र उभर रहे हैं, उसमें से इच्छाएं भी हैं, आने दो। बस अज्ञानी उनसे विचलित हो जाता है, उनके पीछे भागता है, और वो पूर्ण नहीं हुई तो उसका आनंद छूमंतर हो जाता है, जो कि फिर से एक वृत्ति ही है। ये बेचैनी, ये दुख का होना, व्याकुलता वृत्ति ही तो है। सबसे बड़ी जो वृत्ति है वो मृत्यु का डर, मेरा क्या होगा। ये वृत्ति सबसे बड़ी है जो इस जीव को चलाती है। ये वासना सबसे बड़ी है। तो ध्यान दीजिए, व्यक्ति जब तक मनुष्य रूप में सब छोड़ सकता है, सभी इच्छाएं, जीवित रहने की इच्छा नहीं छोड़ सकता। खाना सुखा नहीं है। तो अगर इच्छाओं का अभाव हो जाए तो जय सिंह नाम का जीव नहीं दिखेगा यहाँ। 5 दिन देता हूँ मैं बस, 5 दिन में मिट्टी। और मिट्टी में क्या इच्छा नहीं है, मिट्टी में इच्छा है, वो दूसरा रूप ले लेती है। वही मिट्टी पेड़ पौधे बनकर, अन्य जीव बनकर वापस खड़ी हो जाती है। अब इसको हटाकर देखिए, असंभव है। पारुल ने कहा है संसार सत्य नहीं है, जानती आनंद ही आनंद है। हाँ, आनंद ने कहा है सुख और दुख से परे रहना, अर्थात साक्षी भाव में रहे तो आनंद है। हाँ, आपका तो नाम ही आनंद है। MS ने कहा है आपसे ही त्रिज्ञान लेना। ठीक है, 2-3 महीने रुकना पड़ेगा। खाली नहीं हूँ मैं, सब रोज ही त्रिज्ञान है। अक्षता ने कहा ध्यान देने से या चेतना में रहने से इच्छाओं को बीज रूप में पकड़ लेते हैं और कर्म के रूप में नहीं होने देते। हाँ, फिर भी जो आवश्यक है वो होकर रहता है ना। आपकी बुद्धि कितना भी कहेगी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हो ही जाता है। जो आवश्यक है होता है। इसलिए दृष्टा भाव जरूरी है। हाँ, बुद्धि को कहाँ पे आप लगा सकते हैं? जो अनावश्यक कर्म हो रहा है वो रोका जा सकता है। इच्छा आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन वो कहती है कि ये करो वो करो जो कि पूरी तरह अनावश्यक है आपके जीवन के लिए या जनता के लिए। उससे हिंसा हो रही है, उससे समय नष्ट हो रहा है, और जो आवश्यक है वो नहीं हो पा रहा है, उस समय का नाश हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो फिर बुद्धि को बीच में लाना चाहिए
और जिनमें साक्षी भाव है उनकी बुद्धि यही कहेगी कि आवश्यक नहीं है, नहीं होना चाहिए, और फिर वो नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि कर्म संस्कार का चक्र टूट जाएगा। ये चक्र है ना, कर्म होता है, नए संस्कार बनते हैं, फिर उन संस्कारों से नई इच्छा उभरती है, नई इच्छा से फिर कर्म होते हैं, तो ये चक्र टूट जाएगा। फिर वो अनावश्यक इच्छाएं आनी बंद हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं विकास, आध्यात्मिक प्रगति। जो ऐसा नहीं कर पा रहा है, जो उस चक्र को नहीं तोड़ पा रहा है, उसका प्रकृति ध्यान रखती है, उसकी माँ देवी है, क्योंकि स्वयं नहीं कर पा रहा, बच्चा है अभी, तो बड़े होना पड़ता है। आखिर कब तक माँ की गोदी में बैठेंगे? थोड़ा उठकर स्वयं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरे मन में क्या इच्छाएं हैं, उनमें से कर्म योग कौन सी है, कर्म करने लायक कौन सी है, उन पर हो जाना चाहिए कर्म। जो अनावश्यक है उनसे खेलना चाहिए थोड़ी देर। जब वो थक जाए तो उनको घर भेज दो। कभी कभी अनावश्यक कर्म भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फल आ जाएगा, कोई बात नहीं। कर्म की भी दृष्टा है, फल की भी दृष्टा है। उससे चित्त में सीख मिलती है, चित्त को एक सीखने को मिलता है कि अरे ये हो गया, अब इसके परिणाम ये आ गए, अब अगली बार वो नहीं करेगा। है ना। तो कभी कभी गुरुजन आपको गलतियां करने से रोकते नहीं है, कभी कभी जबरदस्ती परीक्षा में डाल दिया जाता है कि देखते हैं क्या करता है। और जब कर्म हो जाता है, परिणाम आ जाता है, चित्त पे संस्कार बन जाते हैं, तब बताया जाता है कि देखो ये कर्म से ऐसा होता है, समझ गए ना, अब ध्यान रहे आगे से न करना। ये तो सभी लोग जानते हैं, बचपन से हम ऐसे ही सीखते हैं, और आध्यात्मिक शिक्षा भी ऐसे ही दी जाती है। तो ये हो गए प्रश्न उत्तर। अब किसी और के प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछिए, सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। वंदना का प्रश्न है, गुरु और शिष्य संबंध क्यों स्थापित होता है? क्या वे किसी बड़े कारण शरीर का हिस्सा है, या यह किस तरह का ऋणानुबंध है? गुरु को देना है, शिष्य को लेना है, हो गया संबंध स्थापित। नहीं तो क्यों होता? अगर आप पहले से ज्ञान होता, कोई समस्या नहीं होती आपके जीवन में, कोई जिज्ञासा नहीं होती, क्यों जाते गुरु के पास? और गुरु को अगर पड़ी नहीं होती कि सबको ज्ञान हो जाए, गुरु का अगर ये क्या कहते हैं ना, कार्य नहीं होता, गुरु अपना कर्तव्य अगर से वहाँ से हट जाता कि नहीं मैं गुरु नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं सिखाना किसी को, मुझे हो गया ज्ञान बहुत है, तो ये संबंध कभी नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि किसी में ज्ञान हो जाए तो जैसे घड़े में पानी भर दिया जाए, वो पूरा भर जाए, उसके बाद भी पानी भरते रहें तो छलकने लगता है। वैसे ही जो ज्ञान से भरा है उसका ज्ञान छलकने लगता है, उसके व्यवहार में, उसके वाणी में, उसके आचार विचार में, स्वभाव में दिखता है। उससे लोग आकर्षित होते हैं कि आपने क्या किया ऐसे हो गए। कुछ लोग आकर्षित होंगे, कुछ लोग कहेंगे आप पागल कैसे हो गए, क्या किया जो इतने पागल हो। तो ऐसे लोगों को संबंध बनाने में रुचि नहीं है। लेकिन जो आकर्षित हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, वो ज़रूर आना चाहेंगे गुरु के पास, और वो समर्पण करते ही संबंध बन जाता है। फिर गुरु की आज्ञा मानते ही संबंध बन गया। अब गुरु को वो करना है जो आपके लिए उचित है। क्या वो बड़े कारण शरीर का हिस्सा है? ये तब होगा, जो कारण शरीर के स्तर पर बात तब पहुंचेगी जब किसी जन्म में बहुत गहरा संबंध बन गया हो, तो गुरु इतना पसंद आया हो कि वही मन में है 24 घंटे, और उसके कारण आपके जीवन का उद्धार हुआ हो, आपका उद्धार हुआ हो, आपका जीवन अच्छा हुआ, आपको ज्ञान मिला हो, आपकी प्रगति हुई हो, तो कैसे भूलेंगे फिर उन गुरुजनों को, कैसे भूलेंगे? तो ये संस्कार छप जाते हैं कारण शरीर पे, और अगले जन्म में यदि हुआ तो ठीक उसी गुरु की तलाश शुरू हो जाती है। हो सकता है वो गुरु उस समय जन्म नहीं लिया उसने, तो ठीक उसी प्रकार के गुरु से मिलन हो जाता है, अपने आप होता है। यही आप कह सकते हैं विधि का विधान है, ऐसा अपने आप ही होगा। तो जो अभी अभी मार्ग पर आए, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर, जिन्होंने पहली बार गुरु को चुना है अपने सभी जन्मों में, वो एक चीज़ कर सकते हैं कि गठबंधन कर लें गुरु से संबंध इतना अच्छा कर लें, प्रगाढ़ कर लें कि वो छप जाए कारण शरीर में। इस बारे में हमारी बहुत बात हो चुकी है। प्रार्थना कर लें, संकल्प बना लें, ये चीज़ एकदम पक्की कर लें कि मुझे अब मार्ग नहीं छोड़ना है, गुरु भी नहीं छोड़ना है, इसी में मेरा कल्याण है। इतना विश्वास होते ही अपने आप हो जाएगा। वो कुछ मैं अपनी तरफ से भी करता हूँ, वो कुछ गुरुजन जो है बहुत बड़ी विधि अपनाते हैं, कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं क्रिया भी कर देते हैं कभी कभी, कि
अब छूट के नहीं जा सकता, और शिष्य चाहे भी तो कई जन्मों तक संबंधित हो जाता है। तो ये तब होगा, अब आपको पूर्व जन्मों के संबंध तब दिखेंगे जब पहले से ही आप मार्ग में हैं, कई जन्मों साधना चल रही है। कभी कभी ये संबंध इतना इसमें तारतम्य होता है, रेजोनेंस, कि जब गुरु जन्म लेगा तो ठीक उसी समय, कुछ वर्षों बाद या उसी समय शिष्य भी जन्म लेता है। वो ऐसा ही होता है कि माँ जहाँ जाती है थोड़ी देर बाद बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। माँ किचन में सारे उसके बच्चा जो है वो भी वहीं पहुँच जाता है। आसक्ति है, देखो संबंध है। ऐसे ही आप ठीक वहाँ दिखाई देंगे जहाँ आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जहाँ पार्टी हो रही है उनकी, आप भी वहीं पहुँच जाएंगे। आपको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता। कोई दिख नहीं रहा है, सबके फ़ोन बिजी आ रहे हैं, चलो वही होंगे अड्डे पर, वहाँ पहुँच जाते हैं आप, बिल्कुल ठीक सही समय पर सही जगह पहुँच जाते हैं। मैं थोड़ा सा अब इसको, ये विज्ञान की भाषा है तो थोड़ा सा मैं अज्ञान की भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना विज्ञान बोलना ठीक नहीं, सिर दर्द हो जाता है। लेकिन ये बात आप स्वयं अनुभव करके जान सकते हैं कि ऐसा होता है। और यदि शिष्यों ने जन्म लिया है और उनको गुरु की आवश्यकता है तो गुरु किसी न किसी रूप में वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं महापरिवार। ऋणानुबंध नहीं कहेंगे, प्रेम बंध, प्रेम बंधन। ऋण किसको देना है यहाँ, कौन क्या चुकाना है किसको? कुछ शिष्य सोचते होंगे नहीं मुझे अपने गुरु का ऋण चुकाना है, ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने कभी सुना नहीं है। गुरु की कोई अपेक्षा होती नहीं तो गुरु क्यों कहलाएगा? अगर गुरु ही मांगने लगे तो गुरु कैसा हो गया? गुरु का काम देना है, मांगना नहीं। तो शिष्य कभी कभी लगता होगा कि हाँ मेरे से अभी मैंने वो चुकाया नहीं है जो मुझे करना चाहिए था। हो सकता है कि थोड़ा सा अज्ञान हो, लेकिन मांगा तो नहीं गया है। आप नहीं भी करें कुछ तो भी चल जाएगा। तो लेकिन किसी में भावना आ गई है तो वो फिर गुरु की आज्ञा पूर्ण करने के लिए कार्यरत हो जाता है। कई जन्म प्रकट होता रहता है, जन्मों तक, जब तक वो चुका न दे, या गुरु ही बोल दे कि अब क्या कर रहे हो, अब बिल्कुल सही हो रहा है जो हो रहा है, बीच बीच में बच जाओ वहाँ पे, तो उसका जन्म मरण का चक्र अंत हो जाता है। वहाँ पर गुरु ही मुक्त कर देता है उसको। तो पूरी तरह से भावना आधारित है कि आप में भावना क्या है। देना चाहते हैं गुरु कुछ तो बंधन हो गया, नहीं तो आप पूरी तरह स्वतंत्र है। ऐसे ही गुरु का भी कोई बंधन नहीं है, वो जब चाहे वो किसी के लिए कुछ कर दे, जब चाहे कुछ और कर दे। भावना है, बस इच्छा है, परोपकार की इच्छा है। ये बंधन इतना बड़ा होते हुए भी बहुत कच्चा होता है, छोटा सा ही है। उसमें जितनी भावना डाल दी जाएगी उतना बड़ा दिखता है। अच्छा, बंधन है कि पहले से तय होता है, उनके लिए पहले से तय होगा जो कई जन्मों की साधना कर रहे हैं एक ही मार्ग में। उनका कहा जा सकता है कि आपका पहले से निर्धारित है, गुरु भी निर्धारित है, मार्ग भी निर्धारित है। सही समय आने पर सही मुहूर्त में बिल्कुल सही घटना हो जाती। ऐसा बहुत कम लोगों का होगा, लेकिन देखा गया है। अध्यात्म में तो विचित्र घटना कमी नहीं है। आपको अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखना है, विचित्र घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अब तो ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं मैं देख चुका हूँ या सुन चुका हूँ कि विचित्र लगती नहीं है अब तो। अच्छा, रोज की घटना हो गई वो तो। अगर आपके जीवन में कुछ विचित्र नहीं हो रहा है तो अब वो विचित्र लगता है। तुम अध्यात्म में हो या नहीं हो, संसारिक हो क्या, ऐसा मैं पूछता हूँ। कुछ भी विचित्र नहीं हुआ। प्रशांत ने कहा अगर कर्महीनता में आनंद है फिर एक कर्महीनता कैसे संभव है? कर्महीन कौन होता है? आपका तत्व कर्महीन है, दृष्टा साक्षी अनुभव करता कर्महीन है, वो इसीलिए वो आनंद है। अगर वो कुछ कर रहा होता तो फिर वो मिथ्या होता और आनंद छूट चुका होता उसको, फिर द्वैत में होता, कभी सुख कभी दुख। आनंद का कोई उल्टा नहीं है, आपने देखा होगा, कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं है आनंद का। बना सकते हैं लेकिन है नहीं, जबकि सुख का है उल्टा दुख। कर्महीनता तभी संभव है जब आप अपने सत्य स्वभाव में स्थित हैं, जब, जिसको आम भाषा में कहेंगे जब जिन्होंने जान लिया मैं कौन हूँ, तब कर्महीनता अपने आप आ जाती है। फिर कहेंगे नहीं फिर मैं पत्थर हो जाऊंगा, नहीं नहीं, वो आपका कर्म नहीं कहलाएगा फिर। इसीलिए ज्ञानी सभी कर्मों से पहले से ही मुक्त है। जीव पर प्रभाव पड़ जाता है उसका, लेकिन धीरे धीरे वो जीव भी रंगने लगता है, अनुभव करता है कि रंग में है, वो भी कर्म मुक्त होने लगता है। ये एक रहस्यमय घटना है। तो आप देखेंगे कि अब आप कर्म भी कर ले तो भी प्रभाव कुछ अलग ही आते हैं, या तो आते ही नहीं है, या आप भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या है। ये कर्महीनता है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आवश्यक कर्म होते हैं, केवल आवश्यक ही होते हैं, अनावश्यक बहुत कम होते हैं, तो आप देखेंगे जीवन आनंद से भरा है। और जो आवश्यक है आप देखेंगे मैं नहीं कर रहा, वो इच्छा भी मेरी नहीं है जिसके कारण आवश्यक कर्म होता है, वो तो शरीर की है या मन की है। ये अनुभव से आप देखेंगे
तो मार्ग पर चलते रहिए, आपको अनुभव होंगे। कभी कभी कुछ बातें जो है शब्दों में बताना थोड़ा कठिन होता है, जब वो सामने हो जाती है तो अपने आप समझ आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा, अभी कर्महीनता के पीछे भी ना पड़े, ना आनंद के पीछे पड़े, ज्ञान के पीछे पड़ जाए हाथ धोकर। कहाँ ज्ञान रह गया है, जड़ से मिटा दें। ये बाकी अपने आप ही होता है, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, गुरु को भी कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही होगा। कुछ लोगों में अशुद्धि अधिक है तो थोड़ा समय लगता है, कुछ लोगों में अशुद्धियाँ नहीं है तो तुरंत प्रभाव दिखता है। जगविंदर ने पूछा है, शमन क्या है, कैसे किया जाता है? दमन का उल्टा शमन है ना। मुझे तो यही शब्द का अर्थ पता है, देख लेता हूँ एक बार। शांति कर देना, हाँ, कि सुला देना। इच्छाओं के संदर्भ में उपयोग किया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि इच्छा की पूर्ति कर देना, वासना पूर्ति कर देना शमन है उसका। और उसको दबा देना, अर्थात ये ठीक नहीं है, चाहे जो हो जाए मैं नहीं करूँगा, यही है दमन। तो जो आवश्यक है उसकी पूर्ति होना आवश्यक है, देखिए। या फिर जो आवश्यक नहीं है उसको साक्षी भाव में देखना कि ये भी वृत्ति चल रही है, ये भी इच्छा आ रही है, आती है तो आए, जाती है तो जाए। इसमें फिर उस साधक की इच्छा है, उसका स्वभाव क्या है, वो जो चाहेगा वो करेगा।